जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म कथा के 8वें अध्याय की कथा। बोले कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर महादेव जी की जय हो। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, जब धर्मों में रहित भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर मनुष्य दुष्कर्म में परांगत हो जाता है, सब धर्मों का त्याग कर देगा तो उनकी आयु बड़ी थोड़ी हो जाएगी। उनके प्राण शक्ति, बल, पाकल्य, तपस्या, कर्म, अनुष्ठान सब अत्यंत क्षीण हो जाएंगे। वे सभी अधर्म परायण और वेद शास्त्र से दूर होंगे। तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान और भगवान विष्णु की भक्ति उनमें अभाव सा होगा। ऐसे मनुष्य को थोड़े प्रयास से किस प्रकार उद्धार हो सकता है, वह उपाय बताने की कृपा करें। तब सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, आप दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त होने के कारण तुम्हारे मन का मेल धुल गया है। संसार में साधु पुरुषों का संगम दुर्लभ है। वह वेद अभिमांगी पुरुषों की सचित पाप राशि को हर लेता है और अधिक पुण्य के कारण उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। तीनों लोकों के मनुष्य के लिए सत्संग दुर्लभ ही है। वह कर्म पाश से पीड़ित मनुष्यों की हृदय ग्रंथि को दूर करता है और बहुत कम बोलने वाले एकमात्र भगवान का भजन करने वाले लोगों को उच्च पद प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्र से थके हुए मानवों के लिए चिर विश्राम की प्राप्ति कराने वाला कारण है। हे शौनक जी, आपने प्रश्न किया है, यही प्रश्न पूर्व काल में परम सुंदर कैलाश पर्वत के शिखर पर श्रोता ऋषियों के समक्ष सत्पुरुष का कल्याण करने के लिए स्वामी कार्तिकी जी ने भगवान शंकर से किया था। तब महादेव जी ने कहा कि दान परमार्थ के पथ पर चलने वाले पुरुष को वैकुंठ धाम का निवास प्रदान करने वाले बहुत से तीर्थ और क्षेत्र है। कोई कामना के अनुसार फल देने वाला तो कोई मोक्षदायक गंगा, गोदावरी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां सभी पवित्र नदियां है। बार बार सेवन करने पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अयोध्या, द्वारिका, काशी, मथुरा, अवंती और बद्रीनाथ नाम महापुण्य क्षेत्र और भी अन्य क्षेत्र जो सब मनोरथ के सार्थक है, यह सभी उत्तम तीर्थ है। मुक्ति की एक साधन अयोध्यापुरी का विधिवत दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। भांति भांति से भगवान विष्णु की सेवा, पूजा, नृत्य, कीर्तन करने वाले पुरुष घर त्याग कर भी श्री हरि का चिंतन करने से घर की आसक्ति और मृत्यु के पराक्रम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। द्वारिका में साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान है और अपने निवास मंदिर को कभी नहीं छोड़ते। हे शरानंद, गोमती में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद के दर्शन कर लेने बिना ज्ञान के ही मनुष्य मुक्ति हो जाती है। असी और वरुणा के बीच में 5 कोस तक वाराणसी क्षेत्र है। वहां मणिकर्णिका, ज्ञानवापी, विष्णु पादोदक और पंचनन कुंड यानी पंचगंगा में स्नान करने से मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता। किसी प्रसंग में भी काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन करके मनुष्य को जन्म मृत्यु रहित मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिकेय की तपस्या और उपवास में लगा हुआ मनुष्य मथुरापुरी में जन्म स्थान पर जाकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। विश्राम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करने से, तिल सहित जल से तर्पण करने से मनुष्य अपने पितरों को नरक से उद्धार कर देता है और स्वयं विष्णु लोक को जाता है। इसी प्रकार अवंतीपुरी में वैशाख मास आने पर मनुष्य क्षिप्रा नदी के जल से विधि पूर्वक स्नान कर कोटि तीर्थों में गोता लगाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर महाकालेश्वर शिव का दर्शन करे तो सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र और राम तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यथाशक्ति स्वर्ण दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। हरि क्षेत्र में पादोदक तीर्थ में जल में स्नान करने से और श्री हरि का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगता है। विष्णु कांची में साक्षात भगवान विष्णु और शिव कांची में साक्षात भगवान
भगवान शिव निवास करते हैं। दोनों में कोई भेद न होने के कारण दोनों की भक्ति से मुक्ति हाथ में आ जाती है। भेद बुद्धि पैदा करने से मनुष्य की निंदा गति होती है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में मार्कंडे सरोवर में जल में स्नान करके एक बार श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेने से मनुष्य ज्ञान और योग के बिना भी पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता। रोहिणी क्षेत्र के अंतर्गत समुद्र में इंद्र धमन सरोवर में स्नान करके भगवान विष्णु के प्रसाद को खाकर मनुष्य बैकुंठ धाम में जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ में स्नान करके दक्षिणा सहित श्राद्ध और भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। रोहिणी क्षेत्र में अंतर्गत समुद्र में और इंद्र दमन सरोवर में स्नान करके भगवान विष्णु के प्रसाद को खाकर मनुष्य बैकुंठ धाम में जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ में स्नान करके दक्षिणा सहित श्राद्ध और भक्ति पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराकर मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा होता है। हे महाभाग, माघ के महीने में भक्ति भाव से त्रिवेणी संगम में स्नान करके मनुष्य उस पुण्य को प्राप्त करता है जो बद्री तीर्थ के कीर्तन से प्राप्त होता है। कार्तिकेय भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र है, तीनों लोकों में दुर्लभ है। उसके तो स्मरण मात्र से ही महापाप की मनुष्य भी तत्काल पाप से रहित हो जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष के भागी होते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और सातल में बहुत से तीर्थ है, परंतु बद्री तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। कार्तिकेय तप, योग और समाधि से संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह बद्री क्षेत्र में भली भांति दर्शन करने से मिल जाता है। तब स्वामी कार्तिक जी ने पूछा कि वह क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, कि लोगों ने इसका सेवन किया है और इस क्षेत्र के अधिपति कौन है, यह सब आप मुझे विस्तार से कहिए। तब भगवान शिव ने कहा, सुनो कार्तिकेय, मैं तुमसे इस क्षेत्र की संपूर्ण महिमा कहता हूँ। यह बद्री क्षेत्र अनादि सिद्ध है। जैसे वेद भगवान के शरीर से है, उसी प्रकार यह भी इस क्षेत्र के अधिपति साक्षात भगवान नारायण है। नारद आदि महर्षियों ने इस तीर्थ का सेवन किया है। काशी में भी श्री पर्वत के शिखर पर और कैलाश में पार्वती सहित मेरी जैसी प्रीति है, उससे अनंत गुनी अधिक बद्री क्षेत्र में है। अन्य तीर्थों में सर्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से मुक्ति होती है, परंतु बद्री क्षेत्र में तो दर्शन मात्र से ही मुक्ति मनुष्य के हाथ आ जाती है। जहाँ भगवान नारायण के चरणों का सानिध्य है, जहाँ साक्षात अग्निदेव का निवास है और केदार रूप से मेरा लिंग प्रतिष्ठित है, वह सब बद्री क्षेत्र के अंतर्गत है। केदार के दर्शन से और स्पर्श से और भक्ति भाव से पूजन करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। उस क्षेत्र में विशेषता मैं अपनी संपूर्ण कला से रहता हूँ। वहां मेरे विग्रह में 15 कलाएं विद्यमान है और वहां कोमल कमल से कांति से सुशोभित मुख कमल वाले शिव भक्त दोनों हाथ जोड़े मुझे महादेव और दृष्टि लगाए प्रदोष काल में मेरी उपासना करते रहते हैं। हाथों में जप माला और मन में शांति और संतोष धारण किए प्रतिदिन मेरे वंदना और प्रार्थना करने वाले मेरे भक्त सदा मेरे चरणों के चिंतन से विज्ञान स्वरूप और हृदय स्थित काम को नष्ट करके सर्वोत्तम भाव से निरंतर मेरा भजन करते हैं। काशी में मरे हुए पुरुषों को तारक ब्रह्म मुक्ति देने वाला होता है, परंतु केदार क्षेत्र में मेरे लिंग पूजन से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। श्री नारायण के चरणों के समीप प्रकाशमान और अग्नि तीर्थ का और मेरे केदार संजक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पूर्व जन्म का भागी नहीं होता। पूर्व काल में दृष्ट ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले ऋषियों के एक समुदाय प्रयाग में एकत्रित हुए, जहां भगवती गंगा यमुना के साथ मिली है, जहां त्रिभुवन विख्यात दशाश्वमेध नामक तीर्थ है। वहां भगवान अग्निदेव ने ऋषियों के आगे उपस्थित होकर विनीत भाव से पूछा, आप लोगों की एक दृष्टि है और एक ज्ञान है। आप सभी ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, दीनों के लिए करुणा से भरे हुए हैं और अत्यंत
आर्द्र हृदय और दयालु है। आप लोगों को यहाँ उपस्थित देखकर मैं आपसे पूछता हूँ, सब प्रकार की दूषित वस्तुओं के भक्षजनक पातक से मेरा अंतःकरण लिप्त हो गया है। हे ब्रह्म ज्ञानियों बताए, मेरा उद्धार कैसे होगा? इतने में ही वहां पर सब मुनियों के श्रेष्ठ व्यास जी श्री गंगा नदी में स्नान करके आ गए और इस प्रकार बोले, अग्निदेव, आपके सर्वभक्षण रूप पाप की निवृत्ति के लिए एक ही श्रेष्ठ उपाय है। आप बद्री क्षेत्र की शरण ले लिए, जहां देवताओं के देवता साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान है, जो सबके पापों को नाश करने वाले हैं। वहां गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान की परिक्रमा करे और दंडवत प्रणाम करके सभी पापों का क्षय हो जाता है। तब अग्निदेव उत्तराभिमुख होकर गंधमादन पर्वत पर आए और बद्री क्षेत्र में पहुंचकर गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान नारायण के आश्रम पर गए। वहां भगवान को प्रणाम करके उन्होंने भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की, जो विशुद्ध विज्ञान धन स्वरूप पुराण पुरुष सनातन प्रजापति हो, सबके गुरु एक होते हैं और अनेक रूपों को धारण करने वाले संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी है। शेष नाग के शैया पर शयन करने वाले उन नारायण को मेरा नमस्कार करता हूँ, जो अपनी माया शक्ति के आश्रय लेकर संसार की दृष्टि के उद्देश्य से रजोगुण से युक्त ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, सतोगुण से युक्त होकर इस जगत की रक्षा करने बनते हैं और तमोगुण से युक्त होकर इस विश्व के भयंकर संहारकारी रुद्र बने हुए हैं। उन त्रिविध रूपधारी भगवान को मैं स्तुति करता हूँ और नमस्कार करता हूँ, जो अविद्या से मोह चित्त संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट हुए और विद्या से समस्त त्रिलोक में एक ही रूप से व्याप्त हो रहे हैं। विद्या का आश्रय लेने से जिसे सर्वज्ञ और ईश्वर कहते हैं, उन परमेश्वर की शरण में लेता हूँ, जिन्होंने भक्तों की इच्छा से अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया। योग निद्रा को स्वीकार करके शेष नाग की विशाल सेना अपने आप से अर्पित कर रखा है और जो पिताम्बर धारण करते हैं, 8 प्रकार की विचित्र शक्तियों से संपन्न है, उन भगवान विष्णु की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान नारायण प्रसन्न होकर पवित्रता की इच्छा रखने वाले अग्निदेव से मधुर वाणी में बोले, अनक तुम्हारा कल्याण हो और तुम कोई भी वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तब अग्निदेव ने कहा, प्रभु, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ वहां आपको ज्ञात है, तथापि मैं कहता हूँ कि इस रूप में आप जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करता है। मुझे सर्वभक्षी तो होना ही पड़ता है, किंतु मेरे इस दोष का निवारण कैसे होगा, यही सोचकर मुझे अत्यंत भय हो रहा था। तब भगवान नारायण ने कहा, इस क्षेत्र का दर्शन करने मात्र से ही किसी प्राणी के पाप नहीं रह जाते हैं। मेरे प्रसाद से तुमको भी कभी पातक का संपर्क नहीं होगा। तब से लेकर सब दोषों से रहित भूतात्मा अग्निदेव वहां अपनी कला से विराजमान है। जो प्राप्त काल उठकर पवित्र भाव से इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे निश्चित ही अग्नि तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। बोली शंकर भगवान की जय हो। महादेव जी कहते हैं, कार्तिकेय जो महापाप और अति ताप के है, वे भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे अत्यंत मलिन सोना आग में तपाने से शुद्ध हो जाता है, उसी तरह से देहधारी प्राणी अग्नि तीर्थ में आकर पाप मुक्त हो जाते हैं। जो 5 प्रकार के महापातक करने वाले हैं, वे भी इस तीर्थ में स्नान करके प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा मेरा मत है। यहाँ जो 5 शिलाएं हैं, उनमें सदा भगवान विष्णु की स्थित है। वहीं पर सब पापों का नाश करने वाले अग्नि तीर्थ है। तब स्वामी कार्तिकेय ने पूछा है, महादेव जी, वहां कैसी 5 शिलाएं हैं और उनका निर्माण किसने किया है? यह सभी बातें मुझे विस्तार से बताइए। तब महादेव जी शिव जी ने कहा, कार्तिकेय, महा नारदी, नारसिद्धि, वाराही गौरी और मार्कंडी, यह 5 विख्यात शिला है जो संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करने वाले हैं। एक समय भगवान नारद जी ने एक शिला पर बैठकर वायु पीकर रहते हुए महाविष्णु का दर्शन करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। 6000 वर्षों तक
वृक्ष की भांति स्थिर भाव से उस शिला पर विराजमान रहे। उसके बाद भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने आए। मुनि श्रेष्ठ नारद जी से बोले, हे मुनि, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। तब नारद जी ने कहा, आप कौन हो? इस निर्जन वन में आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नारद जी का ऐसा कहने पर भगवान विष्णु की कृपा करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीतांबर से सुशोभित थे और कमलाओं की माला से विशुद्ध थे। लक्ष्मी का निर्मल निवास भूत भगवान का वक्ष श्रीवत्सल चिन्ह और करस्थ मणि भी प्रभा से प्रकाशमान था। सुनद आदि पार्षद भगवान जगन्नाथ की स्तुति कर रहे थे। अपने सामने भगवान श्री हरि नारायण को देखकर नारद जी के शरीर से नूतन प्राण आ गए। वे सहसा खड़े हो गए। हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करते हुए जगदीश्वर के भी ईश्वर श्री भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। अर्जी ने क्या कहा और भगवान विष्णु ने उन्हें कौन सा वरदान दिया, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोले कृष्ण भगवान की जय हो।